उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीपीएस बाय अली। और आज मैं फिर से हेल्पिंग कुरान में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ड्स का तर्जुमा करूंगा। ये 70 से 80 अल्फाज हैं। अगर आप ये अल्फाज तर्जुमे के साथ याद कर लें तो आपको कुरान को समझना कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी ना। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी पूरी फैमिली में शेयर कर सकते हैं और आप इनको दोहरा कर कुरान पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये तर्जुमे से याद कर लिए तो आपको कुरान समझना मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलैही उसकी तरफ, इलैही उसकी तरफ, ये या किसी अल्फाज से अगर पहले आए ना तो इसका मतलब होता है वो, ये वो। कैफा कैसे या क्यों कर, जुमले की मुनासबत से कैफा कैसे या क्यों कर। अम्मा उससे जो, अम्मा उससे जो, फी में। कद यकीनन, तहकीक जरूर, ये भी जुमले की मुनासबत से यूज होता है। कद यकीनन, तहकीक जरूर। इला की तरफ, इला की तरफ। बैना दरमियान, बैना दरमियान। लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, ला नहीं। बेशुमार जगह आएगा पूरे कुरान में ला, इसका मतलब होता है नहीं, ला नहीं। कजालिक इसी तरह, कजालिक इसी तरह। लअल्लकुम शायद के तुम, या फिर ताकि तुम, लअल्लकुम शायद के तुम, बिमा इस वजह से जो, बिमा इस वजह से जो, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं। कुम तुम लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसका मतलब होगा तुम, कुम या तुम। अगर ये लफ्ज के आखिर में आएगा तो इसका मतलब होगा तुम। लव काश अगर, लव काश अगर। सुम्मा फिर, सुम्मा फिर। लाकिन लेकिन, लाकिन लेकिन। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।